एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनका कोई मामला ख़राब नहीं है ना। नवाज तो चाहते थे कि उनको रगड़ा लगा, कहा कि तहरीक इंसाफ का ग्राफ वाफ कम हो गया है क्योंकि शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हारून व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हैं। आज जो हमने बात करनी है वो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू का अहवाल है। ये गुफ्तगू किससे उन्होंने की और क्या उन्होंने बातचीत की और मुल्क की सियासत के हवाले से उन्होंने क्या बताया और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये तमाम अहवाल जो है मेरे साथ बताने के इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ज़ैनुल आबदीन और जो इस वक्त कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। कल खुसूसी तौर पर मियाँ साहब ने इन्हें अपनी रिहाइशगाह बुलाया और 1-1 इनसे मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में क्या उन्होंने बातें की, क्या ज़ैनुल आबदीन ने उनसे सवालात किए और उनके क्या जवाबात हमें मिले, वो इनकी ज़बानी ही हमसे सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। जी वालेकुम सलाम। ज़ैन, कल आपकी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो है मुलाकात हुई उनकी रिहाइशगाह पर। एक ऑनर है कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए भी कि ख़ास तौर पर उन्होंने आपको बुलाया और आपसे मुलाकात की। किस तरह की बातचीत हुई और क्या मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, कितने वो पूरी उम्मीद दिख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, क्योंकि आके उन्होंने अदालतों का सामना भी करना है और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ है उसके जो कारकुन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इस वक्त नून लीग अपनाने जा रही है। साबिक वज़ीर पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं उनका मैसेज मुझे मौसूल होता है कि मियाँ साहब मिलना चाह रहे हैं और मैं समझा कि शायद ये है कि कुछ सहाफ़ियों की ऐसी मीटिंग है या कोर्ट बीट के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी। लेकिन फिर मैंने ये भी नहीं पूछा और इतना वक्त भी नहीं था कि मैं ये पूछ सकूं कि क्या ये मुलाकात आया उनके अपने घर में ही है या उनके मरकज़ी दफ्तर में है। तो मैं खैर राह ली और तकरीबन कोई 1 घंटे का वक्त मुझे मिला उसमें तस्दीक करने में कि हाँ मैं मुलाकात के लिए आज रेडी हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर और कोई जर्नलिस्ट तो मौजूद नहीं था। तो फिर तकरीबन कोई 1:50 पर मैं पहुँच गया तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनके एक पार्टी ओहदेदार मिल रहे थे रहा था। तो मियाँ साहब जो है वो अपनी सीट से खड़े हुए मुझे नज़र आए और मैं कहता हूँ कि उनकी आला ज़रफ़ी है इस वजह से कि वो पुरतबाक इस्तकबाल हर एक का करते हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखकर कहा कि माशाल्लाह आपको पुरशुकन और मुतमिन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, चूँकि उनके चेहरे पे एक जो मुस्कुराहट थी, इत्मीनान था, वो इस बात की खम्माजी कर रहा था कि सब कुछ सेट है। अब अच्छा, यानी कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो चेहरे की लालियाँ थी उससे अंदाज़ा लगाया। जी बिल्कुल। और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मौसम बाहर बड़ा खुशगवार लग रहा है। मियाँ साहब इस मौसम के बड़े दिलदादा हैं, उन्होंने कहा भी ये। तो कहते क्या बारिश हो रही थी, चूँकि मैं जब पार्किंग से उतरा तो उनके घर तक जाते हुए तकरीबन कोई चंद फरलांग का फासला ज़रूर है, बैरियर भी लगे हुए हैं, चेकिंग भी होती है और 2-3 जगह से प्रोसेस करके फिर अंदर जाया जाता है। लेकिन ये है कि ये खुशी हुई कि उस स्ट्रीट को, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म है, प्रोटोकॉल भी ये नो गो एरिया नहीं बना रखा। उन्होंने बात का आगाज़ बड़े हल्के फुल्के अंदाज में किया। उसके बाद मियाँ साहब ने जलसों वलसों के हवाले से बात कर दी। अच्छा हाँ, उन्होंने क्या बातचीत हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने जो जलसे हैं वो रोक दिए थे एक दफ़ा निकलने की कोशिश की। शायद जो शेखुपुरे वाला शादरे वाला जलसा है उसे वो डिसार्ड नज़र आए। वो उन्होंने शादरे वाले जलसे की बात नहीं की, चूँकि जाहिर सी बात है कि अब मैं अगर शादरे वाले जलसे से बात करता तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट और मनफी असर जाता कि भाई ये तो हमें कोई मायूसी की तरफ जो है वो बात जा रही है। तो जाहिर सी बात है जब उनसे ऐसा कोई इंटरव्यू तो नहीं था, एक गैर रस्मी सी मुलाकात थी और उसमें चिट चैट थी और जाहिर सी बात था कि वो एक जर्नलिस्ट को अगर बुलाते हैं तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी की जो मालूमात है, चूँकि एक सहाफ़ी की अवाम की नब्ज़ पर हाथ होता है, ताल्लुकात भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते हैं। हमने देखा है कि जिस वक्त आप एहतसाब अदालत में जाया करते थे तो मियाँ साहब आपका हाथ पकड़ के अपने साथ आपको बिठाते थे। आपके साथ उनकी एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता भी शायद उसी वजह से कल उन्होंने आपको ये इज़्ज़त भी बख्शी है। तो अब उनके जो जलसों वाली हम बात कर रहे थे, तो ये ठोकर वाले जलसे तो खुश नज़र आए।
ठोकर वाले जलसे की मैंने बात की, मैं कहा जी आपका ठोकर वाला जलसा अच्छा हुआ है, तो उस पर मुस्कुराए तो कहते हैं कि मेरा भी जलसा तो अच्छा हुआ है, वो आपने उसका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं कहा जी आपका कसूर का जलसा बड़ा अच्छा हुआ। मैंने उनको एक बात कही जिस पे कि थोड़े से वो खामोश भी हुए और उन्होंने उसकी उस कदर तायद नहीं की जिस कदर मैंने उनको, लेकिन बाद में उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने बात की कि जो रियासत बचाओ का उनका बयानिया था, यानी कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, तो मैंने उनको कहा कि बात ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। आवाम को आप कहेंगे जी हमने जो है वो रियासत बचा ली है, लेकिन क्या जो पेट्रोल है ठीक है वो 40 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन फिर उस पेट्रोल जो डॉलर्स है उसकी क्या कीमत थी, उसके बाद देन सेकेंडली जो बिजली है, यानी कि लोगों के हालात व वाक़ियात के लिए आपको एक ऐसा बयानिया लाना पड़ेगा जिससे आवाम की तर्जुमानी वहाँ कर दी। देखें वो ज़रूरी है, बात ज़रूर मैंने की कि ये बात दुरुस्त है कि आप 2013 के बाद ख़ास तौर पर जब नून लीग आई और जो मसाइल थे बेबहा मसाइल थे, उसमें लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, इकॉनमी की सूरत हाल कहाँ थी, देन सेकेंडली डेवलपमेंट हुई, सी पैक एक बहुत बड़ा हब था, यानी कि उनके सेहरे अगर बैजेस लगाए जाएं या सेहरा सजाया जाए तो नून लीग के माथे पे बहुत सारे ऐसे स्टार्स हम देख सकते हैं टिमटमाते हुए जो कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में करके दिखाए। और देन सेकेंडली 2017 में करने जा रहे हैं, अब इस वक्त महंगाई अब कहाँ पहुंचा, अब स्टैब्लिशमेंट के साथ तो उनका कोई मामला ख़राब नहीं है, ना ही वो स्टैब्लिशमेंट को का बयानिए को लेकर के चलना चाहते हैं, ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी ये चीज़ पता लग गई है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब बात करें या साबिक DGISI के मतलब बात करें, जनरल अफेयर्स के मतलब, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि ना तो उनसे खुश हैं और ना ही वो उनकी जितना भी जो कुछ उन्होंने नून लीग को तोड़ने के लिए किया वो उससे काफ़ी नाला है। नवाज शरीफ तो चाहते थे कि उनको रगड़ा लगाया जाए और उनको जो है वो अदालतों में या कटहरों में नजर आए, लेकिन ये है कि अदालतों में कटहरे में कोई एस्टेब्लिशमेंट का या अब देखें मुशर्रफ को सज़ा भी हुई, लेकिन जो मेन इस वक्त जो आपकी बात हुई, मैं आपसे वही सवाल दोबारा रिपीट करूंगा कि अब डॉलर कम तो ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी क्रेडिट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है कि उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम रोक दी। नून लीग अब आने वाले इलेक्शन में क्या बयानियाँ लेकर जा रही, मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या आपसे बातचीत की, क्या बताया कि अब क्या बयानी होगी और क्या स्ट्रेटजी होगी, मुखालफिन को पीछे छोड़ के मुखालफिन का बयानिया अपनाया जाएगा या अपनी को कारकर्दगी जो है उसके हवाले से? देखिए उन्होंने सिर्फ एक ही बयानिया रखना है, एक तो सियासत और रियासत का जो बयानिया है, देन सेकेंडली 2013 से लेकर के 2017 16 माह को तो वो खैर एक सियासत और रियासत का है, वो तो और महंगाई के हवाले से उसमें कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि नून लीग ये साबित कर चुकी हुई है और अवाम नून लीग पर इसलिए एतमाद करेगी कि 2013 की जो सूरत हाल है वो उनके सामने है, उनके पास उनकी पॉकेट्स में ऐसी चीज़ें हैं कि अवाम को बावर कराने में वो कामयाब हो जाएंगे कि नून लीग ही वाहिद एक ऐसी जमात है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही वाहिद ऐसे जो हैं वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है इस वक्त जिनकी के खारजा पॉलिसी देख लें, अवामी सतह पर देख लें और इंटरनेशनल लेवल पे अगर मुल्क को कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं या मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी कंडीशन है या उसकी इज्जत और वक़ार में पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। पाकिस्तान को भी मियां साहब के जी वो अच्छा, उनकी जो खासियत है वो यही सबसे बड़ी है, वो अपने दोस्तों को नहीं भूलते, चाहे उनके जमात में हो, चाहे कोई सहाफ़त में हो, चाहे जो है वो उनकी ये बड़ी रवायत है। अब ये है कि ख़ास तौर पर वो उनकी कभी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात वो हरगिज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कल मियां साहब ने खुलकर कहा कि मैं गज़ा का जो मसला है और फ़लस्तीन ये बहुत जुल्म और बर्बियत है, और उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। देन सेकेंडली ये कि ये बमागे दोहल उन्होंने बात की और उसके बाद वो चाइना का जिक्र, तुर्की का जिक्र, सऊदी अरब का जिक्र, कतर का जिक्र, उसके अलावा जो ऐसी ब्रादर इस्लामी इवन डेट के वो कशीदगी किसी मुल्क से भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हाँ जो जैसे कि आलमी सतह पर कोई ऐसा है जैसे फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है और इसराइल जो जुल्म और बर्बियत ढा रहा है उस पर जो है वो मुस्लिम
ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन ये है कि हमारी मुआशी हब बनना चाहिए। जैसे कि सी पैक जो है उस वक्त आपको पता है कि उसमें रूस तक इन्वॉल्व हो गया था, रूस था, तुर्की था, चाइना था, ईरान था, पाकिस्तान था, और इवन डेट दुबई भी चाह रहा था, और अरब कंट्रीज़ भी चाह रही थी। मियां साहिबान पर एतमाद का इजहार था उस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्की सियासत पर उनकी क्या गुफ्तगू है? मुल्की सियासत के साथ इमरान खान के मुतालिक बातचीत हुई है उनसे आपकी? देखें, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का ग्राफ वाफ कम हो गया है चूँकि इमरान खान अंदर हैं, और हमारे ख़िलाफ़ ये बयानिया इन्होंने घड़ा था और हमारा वोट बैंक कम करने की कोशिश की थी। तो मैंने उनको कहा कि इमरान खान का वोट बैंक हम कम नहीं कह सकते, लेकिन गिरा भी नहीं है। तो उसकी वजह वो कहते कि क्या है, मैं कहा उसकी वजह ये है कि आपकी जो 2013 वाली कारकर्दगी है ना, वो अगर उसका बयानिया ठोक बजाकर जो है वो पेश किया जाए और उस बयानी को जो है वो आगे लेकर के चला जाए, तो फिर ज़रूर आपका जो वोट बैंक है वो मजबूत होगा। और देन सेकेंडली, आपने जो जलसों का सिलसिला शुरू किया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का, यानी कि एकदम मुंह से आग निकालने वाली बात नहीं की आपने। अब जब वजारत उज़्मा से आप गए हैं, उसके बाद हालारानी मचा दी आपने। बाकायदा तौर पर पहले मिचोट किया नवाज शरीफ के आने का, उसके बाद एक ग्राउंड बनाया, और उस ग्राउंड पे अब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे आपको 2020 खेलने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो पहले चाहते थे कि अवाम के जो खदशात हैं हमारे मुतल्लिक, और एक PDM की जो हुकूमत थी, मुश्तरका हुकूमत थी, और जमातें भी थी, तो ये सारा जो मलबा है वो 16 माह का हम पे नहीं डाला जा सकता। और वो गंद या वो महंगाई का जो बोझ था वो इमरान खान की वजह से था, और IMF से हमें जो कड़ी शराइत पर कर्जा लेना पड़ा और उसकी शराइत मानना पड़ी। तो ये मेरा दिल, उन्होंने जो अल्फाज बोलते हैं खून के आंसू रोया, और उनको ये बखूबी पता है इस वक्त अवाम की जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बड़ा परेशान भी होता हूँ, लेकिन ये है कि हमारे पास फिंगर टिप्स पे या हमारे पास ऐसे प्लान्स हैं जो कि वाक़तन जिसको हम अगर एग्जीक्यूट कर सकें और उसको सॉर्ट आउट कर सकें, और अवामी सतह पर जो मसाइल हैं, यानी कि आने वाले दिनों में मियां साहब भरपूर तरीके से जो वो सामने आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से क्या उनके जज्बात हैं? मियां साहब आ रहे हैं, कंफर्म आ रहे हैं। ये जो अब चहम गोई है ना कि मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे और उनका आना मनसूख हो गया, ये राय आमा हमवार की जाती है। और देन सेकेंडली ये है कि जलसे को नाकाम बनाने के लिए एक बयानिया जो है वो दिया जा रहा है, ताकि जो है ना वो लोग अभी तक उस पर मुत्तफ़िक़ी ना हो सकें और उस पर अपनी सोच को कारबंदी न कर सकें, और उनके जो MPs MNA हैं वो यही आवाम को बताने में, अपने कारकुनान को बताने में वक्त ज़ाया कर दे कि नहीं भाईजान वो आ रहे हैं। तो अभी मियां साहब भी आ रहे हैं और मियां साहब ने आगे का प्लान भी रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। मियां साहब को मसला कोई नहीं है। हाँ, ये है कि रिव्यू पिटीशन का एक था, बहरहाल सज़ा मुअत्तली का, अब वो इलेक्शन कमीशन का तो वैसे ही बन गया है कि 5 साल से ज़्यादा वो उनको नहीं है उस पर। ठीक है, उनकी सज़ा मुअत्तली का है, अदालतें उनको रिलीफ देंगी भी, उसका रास्ता निकल रहा है। ये है कि मैं आपको ये आपके चैनल की वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकूँ कि मियां साहब की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जा रही है, और मियां साहब जो है वो जेल में नहीं जो है वो अभी फ़िलहाल जा रहे। और हाँ, दोबारा जो है उनका लंदन यात्रा कुछ देर के लिए हो सकती है, वो भी चेकअप के सिलसिले में, क्योंकि वो जब मेडिकल रिपोर्ट जाना है लंदन। जी हाँ, लेकिन तो यात्रा वो शॉर्ट टाइम होगा। जी शॉर्ट टाइम होगा, बेहतर हो चुके हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी यहाँ पर अभी बात हो रही थी ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने वो अहवाल बताया कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं इसे बड़े पुरअमन भी हैं, और वो अपने मुँह से जो आग नहीं निकाल रहे, वो अपने मुखालफिन के साथ जो है लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है हम तकरीबन हर लिहाज से जो है तमाम लोगों के साथ मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, और आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान के लिए तरक्की का काम करें। वो तरक्की का जो सेहरा है जो 2013 से 18 तक चला, वो बयानिया लेकर आने वाले इलेक्शन में वो चलेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।